नमस्कार दोस्तों, इतिहास की बात में आपका स्वागत है। वीरों की भूमि राजस्थान, राजाओं का स्थान राजस्थान। राजस्थान पर प्राचीन काल में अनेक बाहरी आक्रमण हुए। उन आक्रमणों से हमारे वीरों ने डटकर मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन हमारी महिलाएं, जिन्हें वीरांगनाएं कहें तो अच्छा होगा, वे भी कोई कम नहीं थी। वे भी अपनी असमत का सौदा न करते हुए हंस के जोहर ज्वाला में कूद गई थी। दोस्तों, आज मैं उन्हीं वीरों और वीरांगनाओं के बारे में आपसे बातें करूंगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए जानते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध जोहर और साकों के बारे में। प्राचीन काल में राजस्थान में बहुत बार साके और जोहर हुए हैं। जोहर पुराने समय में भारत में हिंदू स्त्रियों द्वारा की जाने वाली एक क्रिया थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्युपरांत युद्ध हेतु तैयार होकर केसरिया माला पहनकर वीरगति के लिए निकल जाते थे। ये साके कहलाते थे तथा स्त्रियां जोहर कर लेती थी, अर्थात जोहर कुंड में आग लगाकर वे उसमें कूद जाती थी। जोहर कर लेने के कारण युद्ध के बाद अपनी मर्यादा की, अपनी स्थितियों की रक्षा करना होता था। शिवाना का प्रथम साका 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शीतलदेव की पत्नी ने किया था तथा शिवाना का प्रशासक कुमानुद्दीन ग्रुप को बनाया गया था। दूसरा साका अकबर के आक्रमण के समय 1589 ईस्वी में कल्ला रायल लोथ ने किया था। कई छोटे छोटे राज्यों जैसे पाली में भी जोहर के किस्से कहानियां सुनने को आए हैं, परंतु कोई ठोस गवाह नहीं होने के कारण यह सिर्फ किस्से और कहानियां ही बनकर रह गए। चित्तौड़गढ़ के साके और जोहर। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान मुल्ला अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद चित्तौड़ को अचानक घेर लिया था। अलाउद्दीन की हवस भरी सोच और राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उसने इस कृत्य को अंजाम दिया था, जिसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 में किया गया था। राहुल रतन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी महारानी पद्मिनी को पाने की लालसा इस हमले का कारण बनी थी, परंतु पद्मिनी ने अपनी मर्यादा और कुल की रक्षा में यह जोहर किया था। इसमें कुल 16,000 रानियों ने जोहर किया था। दूसरा साका सन 1534-35 में हुआ था, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। राजमाता रानी कर्णवती दुर्ग की सैकड़ों वीरांगनाओं ने जोहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी प्रकार तीसरा साका मुगल बादशाह अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, क्योंकि उदय सिंह द्वितीय ने मालवा के शासक राज बहादुर को शरण दी थी। यह साका जयमल और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकौर और महाबल जयमल मेड़तिया जी की धर्मपत्नी के नेतृत्व में 700 रानियों ने जोहर किया था। जैसलमेर के साके। जैसलमेर में पहला साका उस समय हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के साथ आक्रमण करके दुर्ग को घेर लिया था। इसमें बाठी शासक राजपूत राहुल मूलराज, कुंवर रतन सिंह और अगणित योद्धाओं ने असीधारा तीर्थ में स्नान किया तथा सतरानियों ने अग्निकुंड में जोहर का अनुष्ठान किया था। यह साका 1312 और 16 के मध्य में हुआ था। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में राहुल दुधात, त्रिलोकसी व अन्य बाठी सरदारों और योद्धाओं ने शत्रु सेना से लड़ते हुए वीरगति पाई और दुर्गस्थ वीरांगनाओं ने जोहर किया था। तीसरा साका
अर्ध साका कहलाता है। इसमें वीरों ने केसरिया तो धारण किया था लेकिन जौहर नहीं हुआ, अतः आधा साका ही माना जाता है। यह घटना 1550 ईस्वी की है, जब राव लूणकरण वहाँ का शासक था। उस समय कंधार का शासक अमीर अली द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, जिसके कारण महिलाओं को सूचना मिलती है कि उनकी विजय होती है, जिसके कारण वे जौहर नहीं कर सकी। कुछ पुस्तकों में यह मिलता है कि आक्रमण अचानक होने के कारण वे जौहर नहीं कर पाई, इसलिए तलवारों से अपने प्राण दे दिए। रणथंभौर के साके। रणथंभौर का प्रसिद्ध साका 1301 ईस्वी में हुआ, जब वहां के पराक्रमी शासक राव हमीद देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापतियों को अपने यहाँ आश्रय दिया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो अपनी आन की रक्षा करते हुए विश्वस्त योद्धाओं सहित वीरगति प्राप्त करके रानियों ने द्रुप की वीर नारियों ने जौहर का अनुष्ठान किया था। गागरोन का साका। गागरोन का पहला साका सन 1442 ईस्वी में तब हुआ जब वहां के अतुल पराक्रमी शासक अचलदेव खिच्ची के शासनकाल में मांडू के सुल्तान अलप खां गोरी उर्फ होशंग शाह ने आक्रमण किया था। फलतः संग्राम हुआ, जिसमें अचलदास ने अपने बंधु बांधवों और योद्धाओं सहित शत्रु से जूझते हुए वीरगति प्राप्त की थी, तथा उनकी रानी उमादे और लीला मेवाड़ी ने जौहर का नेतृत्व किया और दुर्ग की अन्य महिलाओं के साथ अपने को जौहर की ज्वाला में सौंप दिया। अचलदास की वचनिका में इसका विस्तार से वर्णन है। गागरोन का दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ, जब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने विशाल सेना के साथ इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ पर अचलदास के पुत्र पालहन हसी का शासन था। पालहन हसी दुर्ग का साका हुआ। लालनाओं ने एक बार फिर से जौहर की ज्वाला प्रज्वलित की तथा अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। महमूद खिलजी ने गढ़ का नाम मुस्तफाबाद रख दिया। दोस्तों, ये थे राजस्थान के साके और जौहर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।